नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। 16 जुलाई कामिका एकादशी, सावन का पावन महीना। सावन के महीने में एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ हरि विष्णु की पूजा करते हैं और सावन में कुछ दान करते हैं तो हम पर विशेषकर कृपा होती है लक्ष्मी जी की। आइए जानिए इस बार 16 जुलाई को कामिका एकादशी पर हमें क्या दान पुण्य करना है जिससे हमारा लक इन्हांस हो और धन की वर्षा हो। क्योंकि चतुर्मास चल रहा है, सावन का महीना है और वो चतुर्मास जादुई चतुर्मास चल रहा है जो आपको और मेरे को लाइफ में बहुत कुछ दे सकता है। हो सकता है एकादशी में भूल कर आप जो है एकादशी वाले दिन मंदिर को, किसी भी मंदिर को फूलों से सजवाएं, गुब्बारों से सजवाएं, आर्टिफिशियल फूलों से सजवाएं, या मतलब किसी भी तरह से किसी भी शिव मंदिर का श्रृंगार करवाएं और वो दिन एकादशी का दिन हो और वो 16 जुलाई का दिन हो तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ और फायदा हो सकता है। देखिए इस वक्त कोरोना के चलते हम बहुत सारा चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फूलों से मंदिर सजवाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर बड़ा कुछ नहीं भी कर पाएं तो कम से कम फूलों की माला भगवान को अर्पण कर दें, लाभदायक रहेगा। गंगा स्नान हो सकता है तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप हरिद्वार रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके घर के आसपास अगर कहीं भी गंगा है तो आप गंगा स्नान कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम दिल्ली रहते हैं तो हमारे लिए हरिद्वार जाना इस लॉकडाउन के टाइम पर, इस कोरोना के टाइम पर थोड़ा सा मुश्किल है। और सब चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएं, लॉकडाउन खुल भी जाए तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इंसान घर से बाहर निकलते हुए डर रहा है और फिर अपने परिवार के लिए प्रति सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को घर में कोरोना हो जाए तो वो अपने परिवार से ही दूर हो जाएगा और 10 लोगों को और बीमारी दे देगा। तो इससे तो कहीं बेहतर अच्छा है कि घर में ही गंगा जी को एक लोटे में लेकर उनके आगे दीप जला दिया जाए, गंगा जल पी लिया जाए, गंगा जल घर में छिड़क दिया जाए तो उसके फायदे ज़्यादा होंगे। 108 तुलसी मंदिर में सावन के महीने में लगाना बेहद शुभ होता है। वैसे भी सावन हरियाली का सीज़न होता है, आपको पता है, तो वैसे भी तुलसी दान करना, पीपल के पेड़ लगाना, शमी के पेड़ लगाना, नीम के पौधे लगाना बहुत उत्तम होता है। बट अब 108 तुलसी के पैसे आपके पास ना हो तो कम से कम 8 तुलसी मंदिर में ज़रूर लगवा दें। अब आपको 8 ना भी लगानी हो तो 8 पत्ते तोड़कर तुलसी के आज हरि विष्णु को अर्पण ज़रूर करें। आप पीपल के पेड़ पर अगर आप झंडा लगवाएं, पीपल के पेड़ की अगर आप सफाई करवाएं तो आपके जन्मों जन्मों के पितृ दोष से आज आपको निवारण मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है। खीर और मखाने का, मतलब खीर में भी मखाने की खीर बनाकर हरि विष्णु को भोग लगाएं, क्योंकि एकादशी पर चावल नहीं खाने हैं। लेकिन अगर अपने वजन के बराबर चावल आप एकादशी वाले दिन दान करके किसी ब्राह्मण के घर वो बोरी भिजवा दें जितना आपका वजन हो, तो आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है, आपका शुक्र भी मजबूत होता है और हरि लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा होती है। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, सुनना या किसी के साथ बैठकर उसके ऊपर चर्चा करना बहुत अच्छा होता है। विष्णु चालीसा पढ़ना बेहद अच्छा होता है। शंख को पानी में भरकर, शंख लें, उसमें पानी भरकर उससे पूरे घर में छिड़काव करें और बीमार व्यक्ति को वो शंख वाला पानी पिलाने से भी व्यक्ति जल्दी सही होता है। एकादशी वाले दिन रात्रि जागरण करते हैं और खासकर वो एकादशी अगर कार्तिक के महीने और सावन के महीने में हो तो अपने किसी दोस्त को बुलाकर ढोलक पर भजन सुने, रामायण का पाठ कर लें, भागवत का पाठ कर लें, कोई धार्मिक कथाएं सुन लें। आपको इसका पुण्य इतना मिलता है कि जिसे शायद मैं शब्दों में बताना चाहूँ तो मुझे 1 वर्ष लग जाएगा। तो सोचिए, अगर रात भर ना भी जाग पाए तो कम से कम रात्रि 12 बजे तक जागरण कर हरि विष्णु का नाम जरूर लें। 108 कमलगट्टे की माला आप लक्ष्मी जी पर अर्पण करें और शिव पर भी अर्पण करें। शिव पर माला शिवलिंग पर चढ़ाते हुए फिर पार्वती जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। इससे शिव पार्वती का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और हरि विष्णु लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तुलसी पर दीपक जलाकर एकादशी वाले दिन उसकी 11 परिक्रमाएं करना बेहद अच्छा होता है। और एकादशी के ठीक अगले दिन त्रयोदशी होती है। उस दिन तुलसी को ना छूते हैं, ना दीपक जलाते हैं, ना उसमें जल देते हैं। नाग और नागिन चांदी के बनाकर अगर आप शिवलिंग पर अर्पण करें एकादशी वाले दिन तो आपको विशेषकर लाभ होता है, खासकर उनको जिनको कालसर्प दोष हो उससे मुक्ति मिलती है। शिव चालीसा, विष्णु चालीसा की 2-2 पुस्तक ले जाकर अगर आप मंदिर में रख कर आएँ या किसी ऐसे भक्त को दें जिसे पढ़ने का शौक हो, वो जब जब इन पुस्तकों को पढ़ेगा, इन चालीसाओं को पढ़ेगा, उसका लाभ 5% आपको हर बार मिलेगा। तो मंदिर में ज़रूर रख कर आएँ। एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम दान पुण्य ज़रूर करें। साबूदाने की खिचड़ी बनाकर गरीबों में ज़रूर बांटें, खीर बनाकर ज़रूर बांटें। साबूदाने की खीर भी बनाई जा सकती है। शिवलिंग पर फूलों से श्रृंगार किया जा सकता है। शिवलिंग पर मक्खन चढ़ाने का अनार के दानों के साथ विशेषकर महत्व होता है एकादशी पर, और वो मक्खन सफ़ेद होना चाहिए। एकादशी में घर में तुलसी दल डालकर उसका जल छिड़कना चाहिए। उससे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी और तंत्र विद्याएं जितनी भी की हों, जादू टोना, ऊपरी हवाएं हों, वो दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पंचमेवा पान के पत्ते पर रखकर 5 तरह के 2 बादाम, 2 अखरोट, 2 काजू, 2 किशमिश, इस तरह से 5 अगर आप रखें पंचमेवा
और पान के पत्ते पे रखकर शिव परिवार में गणपति के आगे भोग लगाएं। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। तो आपके ऊपर शिव परिवार की विशेष कृपा होती है, शिव की विशेष कृपा होती है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के अंदर घंटी लगाना और घंटियां जितनी लगी उन्हें साफ करके उन पर स्वास्तिक बनाना बेहद शुभ होता है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको ना कोई बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं बता रही हूँ जो नामुमकिन हो। पैसे वाले उपाय भी हैं जो पैसा खर्च होकर, और बिना पैसे वाले भी हैं। मन अगर आपका अच्छा है तो केवल 2 केले लेकर उस पर हल्दी का तिलक लगाकर अगर आप विष्णु जी को अर्पण कर दें और 2 केले उस पर हल्दी का तिलक लगाकर गाय को खिला दें तो भी आपके ऊपर विष्णु की विशेष कृपा होगी। विष्णु जी को कलगी, जिनका विवाह नहीं हो रहा, वो लड़का दूल्हा पहनता है ना पगड़ी, तो उस पर मोर पंख की कलगी लगी हुई होती है, सफ़ेद कलगी लगी हुई होती है। ऐसी कलगी अगर आप सावन की इस एकादशी में अपनी कामना बताते हुए कि भगवान मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरा विवाह हो जाए और मैं आपको कलगी अर्पण कर रहा हूँ, आप वो कलगी अर्पण कर आएँ तो आपका विवाह भी जल्दी होगा और भगवान की विशेष कृपा भी आप पर होगी। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, उन्हें सावन की इस जादुई एकादशी पर चांदी की एक बांसुरी बनाकर उस पर लाल रंग का धागा बांधकर हरि विष्णु के मंदिर में अर्पण कर आनी चाहिए। और 5 मिनट स्टोरी पर जाकर, मेरी एक स्टोरी है मुरली, मतलब भगवान के ऊपर है, वो मुरली करेक्टर है उस स्टोरी का। बहुत अच्छी विष्णु जी कृष्ण जी के भक्त की एक स्टोरी है। वो स्टोरी अगर आपने नहीं सुनी है तो उसे ज़रूर जाकर सुने, आपको पता चलेगा कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायरा की और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल दे रहे हैं। एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाएं, एकादशी वाले दिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं, एकादशी वाले दिन ब्राह्मण के पाँव ज़रूर छुएं, एकादशी वाले दिन पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं, एकादशी वाले दिन केले दान करें, एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुने। मतलब ये तमाम तरह के ऐसे उपाय हैं कि इत्र डालकर दीपक घर के अंदर जला दीजिए। अब आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में हैं और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो हरि विष्णु के सामने घी का दिया जला दीजिए, उन्हें प्रणाम करिए। और ये दिया 4 बत्ती का हो, 4 मुख वाला हो, मतलब घर में जो भी दिया है ना उसमें 4 बत्ती रख दीजिए और बस ये जलाइए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। भाई उपाय तो मैं 20-25 बताती हूँ, इसमें से कोई एक उपाय निश्चित रूप से हर एकादशी पे आप करने लगें तो सिर्फ 4 एकादशी यानी कि 1 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और आप कहेंगे वाह। कुछ तो लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं कहती हूँ एकादशी से उपाय करो तो वो मुझे मैसेज करते हैं, मैम क्या हम हर रोज़ करें, इसे करके ना बड़ा सुख मिलता है। वाई नॉट, हर रोज़ कीजिए ना, कौन मना कर रहा है। भगवान की भक्ति से ना कभी किसी का बुरा हुआ है ना होगा। और ये है 2020 इसमें जितनी पूजा पाठ आराधना अर्चना आप करेंगे उतना कई गुना होकर आपको फल प्राप्त होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। और एकादशी, सावन की इस एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे से मुझे बताते हैं किसी किस विषय पे मैं वीडियो बनाऊं। सावन में जुड़े रहिए मेरे साथ, अभी बहुत सारे सरप्राइजेस बचे हैं आपके लिए। मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे, जैसे हमने होली की, जैसे हमने दिवाली करी, इस बार अपने मन को अच्छा करने के लिए, अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, अपने ऑफिस लाइफ को अच्छा करने के लिए हम शिव की कृपा कैसे पाएं।